ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, श्री नारद जी महर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं और श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। यह मानव मात्र का एक स्वभाव है कि वह पुण्य करना नहीं चाहते, लेकिन पुण्य का फल चाहते हैं। पापस्य फलम न मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। परंतु कोई भी मानव पाप का फल भोगना नहीं चाहता, पर पाप यत्न पूर्वक करता है। इसका जो मूल कारण है वह वासना है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इस वासना को नष्ट करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 4 उपाय बताए। उन 4 उपायों को करने से वासना का नाश होता है और ईश्वर और जीव की जो दूरी है वह दूरी भी समाप्त होती है। जब वासना जागती है उस समय सावधान रहना चाहिए और सावधान होकर के प्रभु का स्मरण सतत स्मरण करना चाहिए, निरंतर स्मरण करना चाहिए। और प्रभु के स्मरण की जब जब वासना जागे और प्रभु के स्मरण की आदत डालोगे तो आपकी वासना नष्ट होगी। हृदय में सदा आप यदि राम का वास रखेंगे, प्रभु का वास रखेंगे, तो वहाँ काम वासना का वास नहीं हो सकेगा। जहाँ राम नहीं है वहाँ काम है और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। इसलिए काम वासना से मुक्त होने के लिए निरंतर प्रभु का स्मरण करें। तो यह सबसे पहला साधन है वासना नाश का, हरि स्मरण करना।
प्रभु का स्मरण करने से वासना का नाश होता है। और वासना दूर करने के लिए हमें अपनी भावना बनानी पड़ेगी कि जो कुछ भी हमारे पास है सब ईश्वर का है। सब ईश्वर का समझोगे तो वासना का नाश होगा। संपत्ति मेरी है ऐसा यदि आप सोचेंगे तो वासना बढ़ेगी। याद रखना, यह संपत्ति का दूसरा नाम है लक्ष्मी। यह जीव लक्ष्मी का कभी स्वामी नहीं बन सकता। लक्ष्मी के स्वामी तो मेरे नारायण हैं। जीव लक्ष्मी का पुत्र तो बन सकता है लेकिन स्वामी नहीं बन सकता। और भगवान के दरबार में लक्ष्मी के सामने पुत्र बनने में बहुत आनंद है। कोई भी बालक मां की गोद में आता है, उस बालक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अपनी व्यवस्था की, सारी व्यवस्था की जो चिंता होती है वो माता को होती है। बच्चे को कब क्या चाहिए और कब कहां से आएगा, कितना चाहिए, कितना कहां से आएगा, यह सब चिंता माता को होती है, बालक को नहीं होती। इसी तरह जीव लक्ष्मी का स्वामी न बनकर यदि पुत्र बनता है तो उसका सारा साधन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी करते हैं। श्री सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान वामन भगवान को दिया था। सर्वस्व दान तो पहला साधन है वासना नाश का हरि स्मरण करना, निरंतर सतत स्मरण करना। और दूसरा साधन है वासना नाश का अपना सर्वस्व दान करना। और इसी तरह से सर्वस्व दान करना कि यह सब कुछ परमात्मा का है, हरि का है, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है। आपने एक पद में भी सुना होगा, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और जो भी तेरे पास है वह धन किसी का है दिया। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह किसी ने मुझे एक सुंदर गाड़ी दी है चलने के लिए, घूमने के लिए, ये मेरा नहीं। ये तन किसी का है दिया, और जो भी तेरे पास है वह धन किसी का है दिया। तो जो भी तुम्हारे पास है वह किसी का दिया हुआ है, और आप इसमें से आप अपना समझते हो तो आप इसमें से एक कौड़ी भी लेके नहीं जा सकते।
मानव की बड़ी विचित्र आदत है कि यदि चोरी करनी होगी तो न्यायी की करेगा। न्यायी उसको बोलते हैं जिस पर लोहार गरम लोहे को रखकर हथौड़े से कूटता है और किसी को हिसिया बना देता है, किसी को छुरी बना देता है, किसी को कुछ तलवार बनाता है, कुछ भी जो चाहता है वो गढ़ देता है, उसको न्यायी बोलते हैं। वो काफी वजनीक होती है, उसका वजन कुंटलों में होगा। तो न्यायी की चोरी करे सुई का दान और फिर ऊपर चढ़ के देखते कितनी दूर विमान। अपने लिए देख रहे हैं कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान विमान भेज रहे होंगे, कितनी दूर है। चोरी करते हैं न्यायी की और दान करते हैं सुई का। कहने का अभिप्राय पाप अंधाधुंध करते हैं मानव, लेकिन पुण्य थोड़ा करते हैं। झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, सच बहुत कम बोलते हैं। संसार की वासनाओं की बातें, कामनाओं की पूर्ति की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन राम की बातें बहुत कम करते हैं। तो वासना नाश के इस अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए। पहला उपाय है हरि स्मरण, और दूसरा उपाय है अपने सर्वस्व का दान, सर्वस्व का दान, और तीसरा उपाय है विपत्ति में, कितनी भारी विपत्ति हो, अपने वचनों का पालन करना, स्ववचनों का पालन करना। स्ववचनों का पालन करने के लिए मोरद ध्वज ने अपने पुत्र के ऊपर आरा चला दिया। स्ववचनों का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। तो स्ववचनों का पालन चाहे जो हो, स्ववचनों का पालन करना चाहिए, तब आप वासना से मुक्त हो सकते हैं। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान किया, स्ववचनों का पालन किया। विपत्ति चाहे कितनी ही तगड़ी हो, लेकिन अपने स्ववचनों से कभी मुकरना नहीं है, पालन करना है। तो सर्वस्व का दान करना, भारी विपत्ति में भी अपने स्ववचनों का पालन करना, यह तीसरा उपाय। और चौथा उपाय है भगवान की शरणागति स्वीकार करना। भगवान के, परमात्मा के शरणागत होना, नारायण के शरणागत होना। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, भगवान का स्मरण नहीं करेगा, तो उसकी वासना का नाश नहीं हो सकेगा। वासना का नाश करने के लिए भगवान की रास लीलाओं का दिग्दर्शन करो। चारों दिशाओं में ये देखो, ये भगवान की लीला हो रही है। और आप भगवान की लीलाओं को देखोगे तो धीरे 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 आपकी वासना का नाश होगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं
कि यह समस्त विश्व ब्रह्मांड प्रभु की लीलामय है, लीला स्वरूप है। और यह यदि समस्त विश्व ब्रह्मांड जिस साधक के लिए, जिस मानव के लिए, जिस जीव के लिए लीला स्वरूप लगने लगेगा, उसी क्षण उसकी वासना का नाश हो जाएगा, क्योंकि फिर वह परमात्मा से भिन्न किसी को देखेगा नहीं। आठवें स्कंद में 6 मनवंतरों का भी वर्णन है, 6 मनवंतरों का भी वर्णन है। 6 मनु हुए हैं और 6 मनु भी तपश्चर्या करते हैं, और उनकी तपश्चर्या में जब स्वयंभू मनु तपश्चर्या कर रहे थे और तपश्चर्या में जब बाधा आती है तो श्री यज्ञ भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते, उनकी बाधाओं को दूर करते। इसका भाव यह है कि सत्कर्म करो और सत्कर्म करते हुए किसी प्रकार की चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। सत्कर्म करते हुए जब आप प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। श्री यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर स्वयंभू मनु को कहा, आप अपनी वृत्ति को ऐसे बनाओ कि जितने भी चर अचर जगत में प्राणी हैं उन सभी में परमात्मा ओतप्रोत है। जो प्राणियों का रूप देखते हो वह रूप जीवों का या प्राणियों का नहीं है, उनमें परमात्मा ओतप्रोत है, अर्थात उनमें जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही है। संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न करो, जितना जीवन निर्वाह के लिए चाहिए उतना ही ग्रहण करो। कल अपने आश्रम में सोहम आश्रम से बड़े सुंदर भाव, पवित्र भाव वाले संत पधारे। अभिवादन हुआ, बिठाया। जब मैंने उनको प्रसाद दिया ला करके, तो वह कहते हैं प्रसाद तो संग्रह के लिए नहीं है, इतना अधिक हमें नहीं चाहिए, प्रसाद तो प्रसाद है। इसी प्रकार से श्री यज्ञ भगवान ने मनु महाराज को समझाया। स्वयंभू मनु को कहा, जितना आपके उपयोगी है उतना ग्रहण करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपश्चर्या करने चले गए वन में। उनकी तपश्चर्या में जब बाधा आई तो श्री यज्ञ भगवान ने उनकी रक्षा की। आप प्रभु का चिंतन करते हैं, श्री यज्ञ भगवान राक्षसों से
स्वयंभू मनु की रक्षा करते हैं। अब वो राक्षस क्या है? जब आप संध्या पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, भगवान के ध्यान में तल्लीन होना चाहते हैं, तो मन में राक्षस आ जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, सारे राक्षस आते हैं। और उसी क्षण जब आप भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है, उस परमात्मा को याद करते हैं, तो वह परमात्मा का जब स्मरण करते हैं, तो परमात्मा के स्मरण मात्र से वह राक्षस इधर उधर भाग जाते, सबका नाश होता है। तो मनुष्य जब जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हर भक्त की कथा में आपको यही प्रसंग मिलेगा। इसलिए यह निश्चय करो कि यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तुम्हारी रक्षा के लिए ये नहीं कि वो बैकुंठ छोड़कर बैकुंठ से चलकर यहाँ आए। उनकी क्षमता है, वो चाहे जहां प्रकट हो जाए, क्योंकि सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रभु का चिंतन करे, प्रभु का ध्यान करे, ताकि उसका मन विषयों में न फंसे, उसका मन पदार्थों में न फंसे, उसका मन संसार में रमण न करे, उसका मन किसी अहमता में और ममता में न रमे, और संसार के किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति न हो। सुंदर अद्वैतवाद है ये। परमात्मा को सब जगह देखना, सर्व रूपों में देखना, सब में व्याप्त देखना, ओतश्च प्रोतश्च, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना, ये बहुत सुंदर अद्वैतवाद है। सबको परमात्मा के स्वरूप में देखना। इसलिए संत महापुरुष आपको प्रेरणा देते हैं कि द्वैतवाद का त्याग करो और अद्वैतवाद को धारण करो, क्योंकि मोक्ष जो मिलेगा वो द्वैत से नहीं मिलेगा, द्वैतवाद में जीने से नहीं मिलेगा। जो कल्याण होगा वो अद्वैतवाद में जीने से होगा। आप कहेंगे तो कर्म न करें, कर्म तो आप करो। सत्कर्म तपस्या करने चले गए, स्वयंभू मनु ने भी सत्कर्म किए। अरे भगवान अवतार लेकर इस संसार में आते हैं, सत्कर्म उनको भी करने पड़ते हैं। तो भगवान भी सत्कर्म करते हैं। बड़े बड़े मनु हुए, वह भी सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाला मनुष्य, उसका अंतःकरण जब पवित्र होता है सत्कर्मों के प्रभाव से, तो उसका जीवन निष्काम बनता है। और जीवन जब निष्काम बनता है तो उसकी जो वृत्ति है वो राम में टिक जाती है और राम का ही चिंतन करता है, और जीवन में वह परम आनंद का, परम रस का, परम प्रेम का, परम सुख का और परम शांति का अनुभव करता है। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने श्रीमद् भागवत का प्रसंग बड़े प्रेम से श्रवण किया।
इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।